Assalamu alaikum students. Today we are taking the soil borne disease. Previously हमने डिस्कस किया था air borne disease and water borne disease. Now the soil borne disease. Soil borne disease are these are transmitted. Soil borne disease are transmitted from soil to human. That means जो soil borne disease है ये soil से humans में ट्रांसमिट होती है थ्रू द वेरियस पैथोजेंस। बहुत सारे पैथोजेंस हैं जिनसे ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम सॉइल टू ह्यूमन, जैसे बैक्टीरिया है, फंजे है, प्रोटोजोआ है, इसी तरह या डिफरेंट वर्म्स हैं, उनसे ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। ये सॉइल बॉर्न डिजीज़। जो सॉइल है इट एक्ट्स एज एन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम बनता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे बैक्टीरिया, फंजे, प्रोटोजोआ, वर्म्स वगैरह, या जो दूसरे माइक्रोब्स हैं उनके लिए सिस्टम बनता है, इकोसिस्टम बनता है। एंड ऑल्सो टू अदर माइक्रोब्स। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इस जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इनमें से आधे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर यूज़फुल, है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल होते हैं एंड सम आर डेंजरस। ठीक है, कुछ यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ डेंजरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है इनमें हम लेंगे जैसे ये टेटनस है, इसी तरह बोटुलिज्म है, बोटुलिज्म। तो ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दिस tetanus. This tetanus, it is one of the soil borne disease. ये जो टेटनस है इट इज सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज। सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे हमने ये एयरबॉर्न डिजीज़ देखे या वाटरबॉर्न डिजीज़ देखे, दोज आर आल्सो द इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये टेटनस भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉकजा। इसको हम लॉकजा बोलते हैं। लॉक से ही समझ आता है कि जो लॉक हो जाता है हमारा जा, वो कैसे हो जाता है, इस डिजीज़ को हम लॉकजा बोलते हैं। एंड दिस डिजीज़ दैट इज़ दिस टेटनस, इट इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल। इट इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल। ये मैंने आपको डिस्कस किया है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से होते हैं। दिस इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं फ्रॉम ह्यूमन्स टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टेटनस है ये नॉन कम्युनिकेबल है एंड इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द एक्सपोजर to spores of bacteria. Spores of bacteria। जब हम इन कांटेक्ट में आते हैं बैक्टीरिया स्पोर्स के, और उस स्पोर्स का जो नाम है दैट इज़ दिस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जब हम इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये टेटनस डिजीज़ हमें हो जाती है। सो ये बैक्टीरिया जो है दैट इज दिस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। दिस बैक्टीरिया इट एग्जिस्ट्स इन सॉइल। कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जिससे कि ये टेटनस डिजीज़ हो जाती है। ये बैक्टीरिया एक तो सॉइल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं ये मैन्योर में भी प्रेजेंट होता है, जो हम मैन्योर यूज़ करते हैं सॉइल के लिए।
इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और इसी तरह हम देखते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है जहाँ पर डस्टी एनवायरनमेंट हो। दैट मीन्स ये बैक्टीरिया जो ये एक तो इस सॉइल में प्रेजेंट होता है, मैन्योर में प्रेजेंट होता है, और ये डस्टी इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट, जहाँ पर इन्वायरमेंट डस्टी हो वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। सो हम देखते हैं यहाँ कि जब किसी भी पर्सन को, व्हेन अ पर्सन गेट इज वॉन्डेड, ठीक है, जब उसको ज़ख्म लग जाता है विद ए कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, विद ए कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, अगर उसको ज़ख्म लगता है बट उस ऑब्जेक्ट से जो कि कंटेमिनेटेड हो, ठीक है, तो उस पर्सन में क्या है कि उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, ठीक है, वो वहाँ पर उस वॉन्ड की वजह से उसमें उसकी बॉडी में जो इन्फेक्शन होगा, एंड दैट इन्फेक्शन कैन अफेक्ट होल बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी में उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से उसको ज़ख्म लगा है, तो उसकी वजह से उसकी होल बॉडी जो है वो कंटामिनेट, ये दिस इन्फेक्ट हो जाएगी। और ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया इट प्रोड्यूसेस न्यूरोटॉक्सिन, ये न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। कौन सा? यही क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी जो है, जब हम इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये बैक्टीरिया न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। जो ये न्यूरोटॉक्सिन है विच इज़ नोन एज द टेटनोस्पेस्मिन, और ये जो टेटनोस्पेस्मिन है ये हमारी इस जो बॉडी है, हम ज़्यादातर देखते हैं हमारी जो ये ब्रेन है, ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। दैट मीन्स जो टेटनोस्पेस्मिन है ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और वहाँ पर हम देखते हैं बाद में जब हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसकी वजह से हमारी मसल में स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस, ठीक है। तो हमारी मसल्स जो है, दैट मीन्स वो दीज मसल्स दे आर इनएबल टू मूव, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सडन कंट्रैक्शन होती है हमारी मसल्स में। तो ये जो सडन कंट्रैक्शन होती है हमारे मसल्स में, वो इस टेटनोस्पेस्मिन की वजह से होती है। ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में जो ब्रेन है या नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करके हमारे मसल्स को स्टिफ कर देती है। ये जो टेटनस, ये टेटनोस्पेस्मिन जो है, टेटनोस्पेस्मिन ये सिग्नल प्रोड्यूस करती है। सिग्नल कहाँ से? ये जो ब्रेन से जाती है हमारे नर्वस सिस्टम में, जो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें ये सिग्नल्स ट्रांसमिट होती है, और उसी वजह से वो धीरे धीरे स्टिफनेस प्रोड्यूस करते हैं हमारी मसल्स में। ये इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में होती है, इट कॉजेज मसल स्पैसम, और वी कैन सी द मसल स्टिफनेस। इसी तरह ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है हमें, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, एंड इट कैन बी ऑल्सो फेटल, और ये फेटल भी हो सकती है। इसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है, ह्यूमंस की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये जो टेटनोस्पेस्मिन है ये हमारी मसल्स को स्टिफ कर देती है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, या हमारी मसल्स स्टिफ हो जाती है, और ये फैटल भी हो सकता है। जो पहले इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो अर्ली सिम्टम्स है इस डिज़ीज़ के, अर्ली सिम्टम्स दैट इंक्लूड्स हेडेक, एक तो हेडेक होता है, फीवर रहता है, हम डायरिया होता है, इसी तरह मसल स्टिफनेस ये भी सिम्टम है। जो सिम्टम्स जो हमारी बॉडी में रहते हैं, दैट सिम्टम्स
these emerges from 7 to 10 days। 7 to 10 डेज़ में ही ये सिम्टम्स इमर्ज हो जाते हैं जब हम इन्फेक्ट होते हैं इस डिज़ीज़ से। सो ये डिज़ीज़ जो है ये सिम्टम्स जो है दीज कैन वेरी फ्रॉम 4 days to 3 weeks, वेरी हो जाते हैं। सो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स इस डिजीज़ के रहते हैं दैट इंक्लूड्स द कॉमन सिम्टम्स जो है दैट इंक्लूड्स, एक तो ये ब्लडी स्टूल रहता है। ब्लडी स्टूल दैट मीन्स पेशाब के साथ ब्लड आना। इसी तरह सोर थ्रोट, इस तरह हम देखते हैं रैपिड हार्ट बीट, या स्वेटिंग एक्स्ट्रा। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। स्टिफनेस जो हमारे मसल्स की रहती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम च्यूइंग मसल्स। स्टिफनेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम च्यूइंग मसल्स, इसीलिए हम इसको लॉकजा बोलते हैं, च्यूइंग मसल। दैट मीन्स जब भी हमारे मसल्स पे अटैक करती है, हमारी च्यूइंग मसल्स पे पहले अटैक करती है, जिससे हमारा जॉ जो है वो लॉक हो जाता है। दैट इज़ वाई दिस डिजीज़ दैट इज़ टेटनस इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉक जॉ। इसलिए हम इसका दूसरा नाम लॉक जॉ देते हैं। ठीक है, इसलिए लॉक जॉ इसको हम लॉक जॉ भी बोलते हैं। जो मसल स्पैस्म जो है ये फिर लॉक जब हो जाता है उसके बाद ये हमारी नेक मसल्स पे भी अफेक्ट करती हैं, हमारे थ्रोट मसल्स पे भी अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग जो हम करते हैं फूड की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सो ज़्यादातर ये डिज़ीज़ जो है हम देखते हैं चिल्ड्रंस में होती है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो कंटामिनेटेड चीज़ के साथ मतलब अक्सर रहते हैं, वो इन कंटैक्ट आते हैं इन कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के, तो उसकी वजह से इनमें ज़्यादातर ये टेटनस डिजीज़ होती रहती है। तो इसीलिए जो टेटनस वैक्सीन जो हम करते हैं ये जो चिल्ड्रंस जो है उनमें हम ये टेटनस करते हैं। अगर किसी पर्सन को ये डिज़ीज़ होती है तो उसको हम TIG जो है वैक्सीन उसको ट्रीटमेंट करते हैं विद TIG। TIG हेयर मीन्स टेटनस इम्यूनोग्लोबिन। टेटनस इम्यूनोग्लोबिन ये एंटीबायोटिक है एंड इससे जो ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है जो कि बैक्टीरियम है, ये क्लॉस्ट्रीडियम किल हो जाता है और ये ट्रीटमेंट रहता है इस टेटनस डिजीज़ का। एंटीबायोटिक्स दूसरे भी हैं लाइक पेनिसिलिन है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव हाँ यही TIG रहता है और जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी ये किल हो जाता है। ठीक है, तो यही वजह है कि जो ये टेटनस जो हम वैक्सीन करते हैं ये बच्चों में हम ज़्यादातर ये देखते हैं, पहले हम इनमें टेटनस करते हैं बच्चों में। तो दिस इज़ अबाउट वन ऑफ द सॉइल बॉर्न डिजीज़ दैट इज़ टेटनस। थैंक यू।